नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे आज के इंट्राडे मूव की। क्या इसको समझा जा सकता है कि बाजार साइडवेज और साथ में बुलिश भी है? अब अगर मैं बात कर रहा हूँ बुलिश और साथ में मैं कह रहा हूँ साइडवेज, इसका अगर मतलब क्या है? तो इसको ऑप्शंस में समझा जा सकता है। क्या हुआ कि शुरुआत में ही हमें अप एक गैप अप के बाद अपसाइड मूव मिला और ऑप्शन चेन के हिसाब से भी जो मूव था वो अपसाइड का था और इसी वजह से मैंने 25,200 का पुट सबसे पहले डायरेक्शनल सेल किया और इस जगह पे जब प्राइस फंसा तो हमने यहाँ पर कॉल भी सेल किया। अब आप जाकर देख सकते हो कि कॉल जो है मेरा करीब 105 के आसपास से सेल है। इसमें पूरे दिन में इवन इस मूव के बावजूद ये समवेयर यहीं ओपन हुआ, पुट मेरा पूरा का पूरा गल गया। क्वेश्चन फिर से रेज होता है कि जब मालूम है बाजार ऊपर जा रहा है तो कॉल सेल करने का सेंस क्या बनता है? तो इसका सेंस इसलिए बनता है कि इस समय बाजार में जियोपॉलिटिकल टेंशन है, अगर नहीं भी होती तो हमें ये मालूम है कि बाजार का जो मोमेंटम है वो ब्रेक है, रुक रुक के आ रहा है, तो यहाँ पर एक हेज बनाना सबसे ज़्यादा लॉजिकल लगता है। ऑप्शन सेल की सबसे प्राइम स्ट्रेटजी यही होती है और इस हिसाब से मेरे को आज अच्छा खासा पैसा मिला है। ठीक है, अगर नॉन एक्सपायरी में भी 1.25% मिल रहा है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं कोई अपनी अचीवमेंट नहीं गिना रहा और ना ही मैं कोई क्लेम कर रहा हूँ, मैं आपको लॉजिक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मैंने एक शॉर्ट भी बनाया है, जाकर आप इंस्टाग्राम में चेक कर सकते हैं कि किस तरीके से थॉट प्रोसेस रहता है। खैर, आज का दिन निकल गया है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको आज का दिन ही डेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए, आप में से कई लोग कहेंगे कि पोस्ट मार्केट में सभी एनालिस्ट बन जाते हैं। जी नहीं, ये लाइव मार्केट में दिया गया था, इसलिए मैं अपने यूट्यूब चैनल पर अपडेट कर रहा हूँ। तो कमेंट में लिखने से पहले आप ज़रूर ये जाके देखिए कि लाइव मार्केट में ये चीज़ें शेयर की गई हैं या नहीं। अब बात करेंगे कल के ट्रेड सेटअप की, तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल की बात करेंगे और मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट लेवल आज का हाई से ज़्यादा आपका कल का हाई है। लेवल क्या है? 25,320। ये क्या है? एक की रेजिस्टेंस है। यहाँ से एक अच्छा मूव अपसाइड आएगा, 25,320 के ऊपर आपका अच्छा लॉन्ग बनता है। अब ये सब जो है ना, ये सब हर्डल्स हैं। यहाँ पर मेन लेवल आपका ये है, जहाँ से एक इम्पल्स के बाद एक पुल बैक आई थी और फिर आज का मूव आया है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी इंट्राडे में शॉर्ट पोजीशन के लिए। यानी अगर मैं कहूँ तो 150 पॉइंट्स की ये रेंज आ रही है। अगर इसके अंदर प्राइस रहा तो ऑप्शन सेलर यहाँ पर लीड करेंगे। 25,320 ब्रेक करता है तो एक अच्छा ट्रेंडिंग मूव आपको अपसाइड में देखने को मिलेगा, जिसकी टारगेट रहेंगे 25,400, 25,500। 170 ब्रेक हुआ तो फर्स्ट टारगेट 25,100 और उसके बाद आपका ये गैप फिल हो सकता है। तो दो टारगेट यहाँ पर भी डाउन साइड में देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आज की मूव से या कल के मूव से बायस बिल्कुल ना होइए। कल जो भी इस मूव से बायस हुआ होगा, आज वो ट्रैप हो गया। तो यहाँ पर इंट्राडे पे फोकस करें और इंट्राडे के लेवल्स को ही कंसीडर करें अपनी पोजीशन में। क्लियर है? अब बात करेंगे हम बैंक निफ्टी इंडेक्स की। दोस्तों, स्क्रीन पे ध्यान दीजिएगा, बैंक निफ्टी इंडेक्स का इंट्राडे चार्ट है और इसके बारे में भी आपको पहले एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि बैंक निफ्टी इंडेक्स बिल्कुल अलग है निफ्टी से। निफ्टी जहाँ एक रेंज के अंदर रहा और रेंज के हाई के आसपास आज ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ अगर 25,320 ब्रेक करता है तो ये ज़्यादा सेंस बनाएगा, ना कि बैंक निफ्टी ब्रेक करेगा तो ज़्यादा सेंस बनाएगा, क्योंकि प्रीवियस हाई बैंक निफ्टी का इसके ऊपर है। समझिएगा बात को। यानी अगर लॉन्ग पोजीशन बनती है तो निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा और वहीं पर अगर शॉर्ट पोजीशन बनेगी तो बैंक निफ्टी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा। ये एक अंडरस्टैंडिंग है। जब भी आपको स्क्रिप्ट चुननी पड़ जाए, बाजार में जो सिचुएशन हो, तो कौन सा इंडेक्स अच्छा परफॉर्म करेगा, ये आप इस तरीके से जज कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि डेली मार्केट में यहाँ पे ब्रेक करने के बाद ये नीचे आ गया था और अब जो इसका हाई है वो बिल्कुल अलग है। जबकि निफ्टी आपका हाई के आसपास आज भी ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ तो वो ज़्यादा जेन्युइन होगा। ठीक है, अच्छा भागेगा, ना कि बैंक निफ्टी इंडेक्स भागेगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है कि मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ? अब बैंक निफ्टी इंडेक्स के लेवल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो लेवल्स हैं वो हैं आपके
56,380, ये 56,380। अगर ये ब्रेक किया तो सबसे पहला टारगेट तो यहाँ पे है, बहुत ही पास में है 56,300। उसके बाद आपका ये गैप मिलेगा 56,000 तक प्राइस जा सकता है। क्लियर है? क्लोजिंग कहाँ है? 56,590 के आसपास। सेलिंग लेवल क्या है? 56,380। बाइंग के लिए अगर बात करूं मैं तो यहाँ पर आप 56,730 के ऊपर लॉन्ग पोजीशन को कंसीडर कर सकते हैं, जिसके टारगेट रहेंगे 56,900 और 57,000। ये दो टारगेट आपको इंट्राडे में देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से रिपीट करूंगा, निफ्टी में अगर ब्रेकआउट हुआ और वो कंसिस्ट रहा 56,320 के ऊपर प्राइस चला तो बहुत ही ज़्यादा चांसेस है कि 56,500 भी दिखा दे इंट्राडे में। जबकि बैंक निफ्टी इंडेक्स के बारे में हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर शॉर्ट ट्रिगर हुआ तो बैंक निफ्टी इंडेक्स आपको जल्दी टारगेट मारते हुए दिखेगा। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें। होगा क्या कि मैं आपको कमेंट्स में आंसर नहीं करूँगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाऊँगा या कोई शॉर्ट वीडियो बनाऊँगा तो आपका लॉजिकल क्वेश्चन है तो ज़रूर कंसिडर करूँगा। तो कमेंट्स में ज़रूर पूछा करें अपने डाउट्स। आज की वीडियो को इसी नोट के साथ मैं यहाँ पर क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।